वो दुआ जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। जरा सोचो, अगर आज तुम पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, सब दरवाजे बंद हो जाएं, दोस्त भी मुंह मोड़ लें, रिश्तेदार भी दूर हो जाए, तो क्या करोगे? ये वो सवाल है जिसने लाखों इंसानों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। इसने कुरान में और नबी की जुबान मुबारक से वो दुआ सिखा दी जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। एक नौजवान की कहानी। शहर के एक कोने में हमजा नाम का नौजवान रहता था। हालात बहुत खराब थे। पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। घर का खर्चा पूरा करने के लिए बाप के पास पैसे नहीं थे। माँ बीमार रहती थी और दवाई के पैसे ना होने की वजह से तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। हमजा रातों को जागता सोचता, आंखों से आंसू निकल आते और वो कहता, आउला, सब दरवाजे बंद हैं, मुझे रास्ता दिखा दे। लेकिन जवाब में खामोशी थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं। कभी कभी अल्लाह की खामोशी ही सबसे बड़ी आजमाइश होती है, लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं। बुजुर्ग की नसीहत। एक दिन हमजा महल्ले की मस्जिद में गया। वहां एक बुजुर्ग नमाजी बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने हमजा को रोते देखा तो करीब बुलाया। बेटे, क्यों रो रहे हो? हमजा ने दिल का हाल सुना दिया। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बेटा, रिस्क का मालिक इंसान नहीं, अल्लाह है, और मुश्किल को आसान करने वाला भी सिर्फ वही है। क्या तुम्हें वो दुआ नहीं आती जो नबी ने हमें सिखाई? हमजा हैरान हो गया। कौन सी दुआ? बुजुर्ग ने आहिस्ता आवाज में कहा, अल्लो आमुएला सएले नलुएया माया जेलतेया सएलालिफ वायनते तेजायला अलहजने नज़या शते सएलालिफ। तर्जमा, ए अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं मगर वो जो तो आसान कर दे, और तो अगर चाहे तो मुश्किल को भी आसान कर देता है। दुआ की ताकत। हमजा ने इस दुआ को याद कर लिया और दिल से पढ़ना शुरू कर दिया। पहली रात जब इसने दुआ पढ़ी, इसका दिल अजीब सा मुतमईन हो गया। आंखों से आंसू निकले लेकिन दिल को सुकून मिला। दूसरी रात जब दुआ पड़ी, दिल में उम्मीद की किरण जागी। तीसरी रात जब दुआ पड़ी, एक फोन आया। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। देखा आपने, जब अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं तो दुनिया के दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगते हैं। इम्तिहान अभी बाकी था। हमजा इंटरव्यू देने गया लेकिन नाकाम हो गया। वो फिर परेशान हुआ और बोला, आउला, मैं तो दुआ पढ़ रहा हूं फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिली? इसी रात इसे ख्वाब में नबी की जियारत हुई। ख्वाब में किसी ने कहा, बेटे, दुआ पढ़ते रहो, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं। कभी देर आजमाइश होती है, कभी देर हिकमत होती है। हमजा सुबह उठा तो आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल मजबूत हो गया। मंजर, दुआ और सजदा। हमजा ने तहज्जुद शुरू कर दी। हर रात उठकर ये दुआ मांगता, अल्लोए आमुएला सएले नलुएया माया जेलतेया सएलालिफ। इसके दिल में उम्मीद बढ़ती गई। एक दिन अचानक एक पुरानी जान पहचान वाला मिला। इसने कहा, हमजा, मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूं, मुझे एक ईमानदार बंदे की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हमजा ने फौरन हाँ कह दी। दुआ की हकीकत। अब हमजा के हालात बदलने लगे। माँ का इलाज शुरू हो गया, घर के हालात संवरने लगे। लेकिन असल कामयाबी ये थी कि इसके दिल को सुकून मिल गया। वो सोचता था, असल सुकून दौलत में नहीं बल्कि इस दुआ में है जिसने मेरा दिल अल्लाह से जोड़ दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत दुआ है, क्योंकि दुआ अल्लाह से ताल्लुक का दरवाज़ा खोल देती है। कुरान की ताईद। हमजा ने जब कुरान खोला तो ये आयत सामने आई। तर्जमा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसने सोचा भी ना हो। ये आयत पढ़कर हमजा का दिल कांप गया। वो बोला, अल्लाह, ये तो मेरा ही हाल है। दूसरों तक पैगाम। अब हमजा ने ये दुआ दूसरों को सिखानी शुरू कर दी। इसने मस्जिद में बैठकर नौजवानों को बताया, भाइयों, अगर तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो ये दुआ पढ़ो। अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देता है। असल इम्तिहान।
एक दिन अचानक हमजा की कंपनी पर सख्त माली बहरान आ गया। साथी लोग डर गए। हमजा ने सबको कहा, मायूस ना हो, आओ सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें। सब ने मिलकर ये दुआ पढ़ी। कुछ ही दिनों में हालात संभल गए। हमजा अब दूसरों को यही सिखाता कि मुश्किलात हमेशा रहेंगी, लेकिन दुआ इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। और जब बंदा अल्लाह से जड़ जाए तो फिर मुश्किल नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाए, तो इस दुआ को अपना साथी बना लें। यही दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। कभी सोचा है, दुआ सिर्फ मुश्किल आसान करने के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह के दरबार में वो दस्तक है जो जन्नत के दरवाजे खोल देती है। नया इम्तिहान। हमजा की जिंदगी बेहतर होने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक मां की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब इलाज महंगा है, फौरी तौर पर बड़े अस्पताल जाना होगा। पैसा तो आया था, मगर इतना नहीं कि बड़े अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त कर सके। हमजा के दिल में खौफ बैठ गया। वो रात को अल्लाह के सामने रुकर कहने लगा, आ अल्लाह, ताव ने ही सुकून दिया था, अब ये मुश्किल भी आसान फरमा। इसने फिर वही दुआ पढ़ी, अल्लोए आमुएला सएले नलुएया मया जेलतेया सएलालिफ। याद रखो, दुआ मुश्किल को जादू की तरह ख़त्म नहीं करती, बल्कि दिल को इतना मजबूत बना देती है कि इंसान मुश्किल से लड़ने लगता है। अल्लाह की मदद का अंदाज। अगले दिन एक पुराना दोस्त मिला। इसने कहा, हमजा भाई अब परेशान लग रहे हैं। हमजा ने सारी बात बता दी। दोस्त ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं अभी एक खैराती ट्रस्ट में काम करता हूँ। वो मुस्तहिक मरीजों का इलाज करवाते हैं। आप अपनी माँ को वहाँ रजिस्टर करवाएं। ये मुल्ला ने मदद का दरवाज़ा खोल दिया। दुआ और सब्र। माँ के इलाज के दौरान कई मुश्किलात आईं। कभी दवाई महंगी मिलती, कभी डॉक्टर वक्त पर ना आता, कभी दिल डूबने लगता। लेकिन हर बार हमजा दुआ पढ़ता और कहता, आ अल्लाह, ताव चाहे तो इस मुश्किल को आसान कर दे। और दिल को सुकून मिल जाता। दूसरों की जिंदगी में रोशनी। हमजा ने देखा कि ट्रस्ट के अस्पताल में बहुत से गरीब लोग भी बैठे हैं जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए परेशान थे। वो उनके पास बैठता, दुआ सुनाता और कहता, ये दुआ पढ़ो, अल्लाह दिल को मजबूत करेगा और मुश्किल आसान कर देगा। कई मरीजों ने बताया कि दुआ पढ़ने के बाद उनके दिल को सुकून मिल गया। असल कमाल ये नहीं कि आप खुद मुश्किल से निकल जाएं। असल कमाल यह है कि आप दूसरों को भी दुआ के जरिए उम्मीद दे दें। ईमान का इम्तिहान। कुछ अरसे बाद हमजा की मां बेहतर हो गई, लेकिन अब कंपनी में एक बड़ा धोखा सामने आया। कुछ लोग पैसा लेकर भाग गए और बाकी लोग हमजा को कसूरवार ठहराने लगे। हमजा रात को रोता और कहता, आ अल्लाह, सब मुझे बुरा कह रहे हैं जबकि मैं बेकसूर हूं। बस तो ही मेरा सहारा है। इसने फिर वो दुआ पढ़ी, अल्लाह का इंसाफ। कुछ दिनों बाद हकीकत सबके सामने आ गई। जिन लोगों ने पैसा चराया था वो पकड़े गए। सब ने हमजा से मुआफ़ी मांगी। हमजा ने सोचा, ये दुआ सिर्फ मुश्किल आसान नहीं करती, बल्कि अल्लाह की मदद को करीब कर देती है। एक यतीम बच्ची की कहानी। एक दिन हमजा मस्जिद गया तो देखा एक यतीम बच्ची बैठी रो रही है। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमजा ने इसे खाना दिया और कहा, बेटी, जब भी मुश्किल आए ये दुआ पढ़ा करो। बच्ची ने दुआ याद की और आंखों में आंसू लेकर कहा, चाचा, मुझे लग रहा है अल्लाह मेरी बात सुन रहा है। कभी कभी दुआ गरीब के होंठों से निकलकर आसमान तक जाती है और फरिश्ते कहते हैं, आमीन। नबी की संत। हमजा ने एक आलम से पूछा, क्या ये दुआ वाकई हर मुश्किल को आसान कर देती है? आलम ने कहा, बेटे, नबी ने फरमाया कि ये दुआ इंसान को मुश्किल वक्त में अल्लाह के करीब कर देती है। याद रखो, असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में है। जिंदगी का रुख बदल गया। अब हमजा की सोच बदल चुकी थी। वो हर काम से पहले दुआ पढ़ता। कारोबार शुरू करता तो दुआ पढ़ता। सफर पर निकलता तो दुआ पढ़ता। इम्तिहान देता तो दुआ पढ़ता। और हर बार दिल को सुकून और काम में आसानी मिलती। नाजरीन के लिए पैगाम। हमजा ने कहा,
भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है तो बस ये दुआ पढ़ो। अल्लाह हर मुश्किल आसान कर देगा। लेकिन याद रखो, दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होनी चाहिए। शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ एक दुआ के फासले पर हो। क्या आपने वो दुआ पढ़ ली है? कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल वो नहीं होती जो हमारे सामने आती है, बल्कि वो होती है जो हमारे दिल के अंदर खौफ और मायूसी की शक्ल में छपी होती है। हमजा का खौफ। अब हमजा कारोबार में कामयाब हो रहा था। घर के हालात बेहतर थे, मां भी सेहतमंद हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन हुकूमत की तरफ से टैक्स का नोटिस आ गया। नोटिस पढ़कर हमजा के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा, आउला, मैंने तो हलाल कमाया, फिर ये मुश्किल क्यों? वो फजर के बाद मस्जिद गया और सजदे में गिरकर वही दुआ पढ़ने लगा। अल्लोए आमुएला सएले नलुएया माया जेलतेया सएलालिफ। जब इंसान सजदे में टूट कर गिरता है तो अल्लाह की रहमत भी इस पर बरसने लगती है। ख्वाब की बशारत। इसी दिन दोपहर को कैलूला किया तो ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है, दरवाजे बंद हैं। अचानक एक रोशनी नमूदार होती है और दरवाजे खुद ब खुद खिल जाते हैं। ख्वाब से उठकर उसने समझ लिया, ये अल्लाह का पैगाम है कि मुश्किलात के दरवाजे भी एक दिन खिल जाएंगे। एक बुजुर्ग का कलमा। कुछ दिन बाद वो अदालत गया। वहां एक बुजुर्ग वकील ने कहा, बेटा, फिक्र ना करो। अगर तुम्हारा रिस्क पाक है तो अल्लाह खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये दुआ पढ़ते रहो। हमजा ने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने बंदों को जगह जगह तसल्ली देता है। गरीब मजदूर की नसीहत। रास्ते में एक मजदूर ने भी कहा, भाई, दुआ इंसान के रास्ते आसान कर देती है। मैंने भी कई बार मुश्किल में ये दुआ पढ़ी है और अल्लाह ने सहूलत दे दी। हमजा हैरान था कि जिस दुआ को वो अपना सहारा बना रहा है, अल्लाह इसी दुआ को दूसरों के जरिए भी याद दिला रहा है। दुआ का कमाल। कुछ ही हफ्तों में अदालत ने फैसला दिया कि हमजा बेकसूर है। सब लोग हैरान थे कि इतना बड़ा केस आसानी से खत्म हो गया। हमजा मुस्करा कर बोला, ये मेरी दुआ का नतीजा है। असल में ये अल्लाह की मदद थी। याद रखो, दुआ इंसान को हारते हारते भी जितवा देती है। नौजवानों को नसीहत। अब हमजा ने अपने इलाके के नौजवानों को जमा किया और कहा, भाइयों, दुनिया की मुश्किल कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन दुआ हर मुश्किल को सहारा देती है। जिसने दुआ को छोड़ दिया, इसने अपनी असल ताकत छोड़ दी। इसने सबको दुआ याद करवाई और कहा, इसे सिर्फ ज़बानी ना पढ़ो, दिल। यतीमों की खिदमत। हमजा ने अपनी मां के साथ मिलकर एक छोटा सा मदरसा और यतीम खाने की बुनियाद रखी। वो कहता, मैं भी मुश्किल में था, अल्लाह ने मुझे निकाला। अब मैं दूसरों की मुश्किल आसान करना चाहता हूं। मदरसे में आने वाले बच्चों को सबसे पहले ये दुआ सिखाई जाती। मां की नसीहत। एक दिन मां ने कहा, बेटा, याद रखो, दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होनी चाहिए। मैंने जब तुम्हारे लिए आंखों से आंसू बहा कर दुआ की थी, तभी अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। हमजा की आंखें भर आईं। इसने कहा, उम्मी, आपकी दुआ ही मेरी असल कामयाबी है। कुरान का पैगाम। हमजा ने कुरान की ये आयत पढ़ी, अदाविन एसतिजनब लेवामा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वो सोचने लगा, सब कुछ तो साफ है। अल्लाह खुद कह रहा है कि दुआ कबूल करता हूं, फिर हमें शक क्यों? जिंदगी का नया मोड़। अब हमजा की शोहरत बढ़ने लगी। लोग इसे दुआ वाला हमजाम कहने लगे। वो हर तकरीब में, हर महफिल में यही पैगाम देता, ये दुआ पढ़ो और अल्लाह से जुड़ जाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की हर मुश्किल दरवाजे की तरह खिल जाए, तो इस दुआ को अपनी जुबान पर, अपने दिल में और अपने सजदों में जिंदा रखो। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि हमारे पास दौलत ना हो, बल्कि ये है कि हमारे पास दुआ का सहारा ना हो। आखिरी इम्तिहान। हमजा की जिंदगी सुकून में थी, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में एक खौफनाक आंधी और तूफान आने वाला है। लोग खौफजदा हो गए। कुछ ने घर छोड़ दिए, कुछ ने सामान बांध लिया। हमजा अपनी मां के पास बैठा और कहने लगा,
भी सब परेशान हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। वो दोनों सजदे में गिर गए और ये दुआ पड़ी, अल्लोए आमुएला सएले नलुएया माया जेलतेया सएलालिफ। तूफान की रात, आसमान पर बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगे, बारिश का पानी गलियों में भर गया, लोग चीख रहे थे, अल्लाह हमारी मदद फरमा। हमजा ने सबको मस्जिद में इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, आओ सब मिलकर ये दुआ पढ़े। सब ने मिलकर बुलंद आवाज में पढ़ा। फिजा में गूंज उठा, अल्लोए आमुएला सएले नलुएया माया जेलतेया सएलालिफ। जब एक साथ हजारों जुबानों से एक ही दुआ बुलंद होती है तो आसमान के दरवाजे खुद बखुद खिल जाते हैं। अल्लाह की मदद। कुछ ही देर में आंधी का जोर टूटने लगा, बारिश रुक गई, बादल छुट गए। लोग हैरान थे कि इतना खौफनाक तूफान अचानक थम गया। सब एक दूसरे से कहने लगे, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है जो दुआ की वजह से आई। हमजा का शुक्र। हमजा सजदे में गिर कर रोता रहा, अल्लाह तेरी दुआ ही मेरा सहारा थी और आज तूने हमें बचा लिया। माँ ने कहा, बेटा याद रखो, जो बंदा दुआ को अपनी ढाल बना लेता है, दुनिया की कोई मुसीबत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक मुसाफिर की नसीहत। कुछ दिन बाद एक मुसाफिर शहर में आया। इसने सबसे पहले मस्जिद में जाकर लोगों को कहा, मैंने दुनिया घूम ली है, लेकिन याद रखो, मुश्किल आसान करने वाली ताकत दौलत में नहीं, दुआ में है। हमजा ने मुस्करा कर कहा, यही तो मेरा तजर्बा है। नबी का जिक्र। एक आलम ने बयान करते हुए कहा, नबी करीम हर मुश्किल के वक्त दुआ पढ़ते थे। बदर के मैदान में, ताइफ की वादी में, हिजरत की रात, हर लम्हे अपने अल्लाह को पुकारा। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे, अगर नबी भी दुआ के मोहताज थे तो हम कैसे दुआ के बगैर जी सकते हैं। नस्लों तक पैगाम। हमजा ने अपने बच्चों को कहा, बेटो याद रखना, ये दुआ तुम्हारी सबसे बड़ी मीरास है। अगर कभी मुश्किल में फंस जाओ तो ये दुआ जरूर पढ़ना। इसकी बेटी ने मासूम लहजे में कहा, अबू क्या ये दुआ वाकई हर मुश्किल आसान कर देती है? हमजा ने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटी, क्योंकि असल आसानी अल्लाह के हाथ में है। नाजरीन के दिलों तक पैगाम। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दुआ आज भी जिंदा है। हजारों लोग इस दुआ से सुकून पा रहे हैं, अपनी मुश्किलात आसान कर रहे हैं। बस शर्त यह है कि हम दिल से अल्लाह को पुकारें। कभी सोचा है, शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ एक दुआ के फासले पर खड़ी हो। आखिरी पैगाम। हमजा ने कहा, भाइयों और बहनों, इस दुनिया में मुश्किलात हमेशा रहेंगी, लेकिन जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए, इसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस दुआ को अपना हथियार बना लो। और अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी की किसी बड़ी मुश्किल में ये दुआ पढ़ी है और उसका आप पर क्या असर हुआ? तबसरे में जरूर लिखें ताकि दूसरे भी हिम्मत और हौसला हासिल करें।